हजरत हिजर को वहां पर मौजूद पाया। आतईनाहु रहमतम मिन इंदिना, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ से बहुत सी रहमतें दी थी। व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और अपनी तरफ से उनको इल्म भी दिया था। और यहां से जिन लोगों ने हजरत हिजर की वलायत पर इस्तदलाल किया, उन्होंने दुरुस्त नहीं किया, इसलिए कि औलिया अल्लाह इल्म को बराह रास्त अल्लाह से हासिल नहीं करते, बल्कि रूए जमीन के तमाम इंसान जो हैं वो इल्म को हासिल करते हैं तो उलमा से हासिल करते हैं, शयूहुल हदीस से हासिल करते हैं, शयूहुल तफसीर से हासिल करते हैं। हमने उलमा से इल्म को हासिल किया, उन्होंने उलमा से इल्म को हासिल किया, उन्होंने उलमा से इल्म को हासिल किया, उन्होंने इम्मा से इल्म को हासिल किया, उन्होंने इमामों से इल्म को हासिल किया, उन्होंने सहाबा से इल्म को हासिल किया, असहाबे नबी ने हजरत रसूलुल्लाह से इल्म को हासिल किया। लेकिन जब हजूर के इल्म की बारी आई, अल्लाह तबारक व तआला ने इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वमा कुन्त ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिक इज़ लर्ताबल मुब्तिलून, कि हजरत रसूलुल्लाह ने इल्म को हासिल किया, न कॉलेज से हासिल किया, न यूनिवर्सिटी से हासिल किया, न मकतब से हासिल किया, न मदरसे से हासिल किया, न शयूख से हासिल किया। हजूर ने इल्म को हासिल किया, अल्लाम से हासिल किया, अलीम से हासिल किया, खबीर से हासिल किया, कदीर से हासिल किया, समी से हासिल किया, बसीर से हासिल किया। अल्लाह तबारक व तआला का इल्म भी इल्म हकीकी, अल्लाह का इल्म ही इल्म हकीकी है, और इल्म हकीकी हर किस्म की हता और गलती से पाक है। और अल्लाह तबारक व तआला के तलामजा, अल्लाह के अंबिया और हजरत रसूलुल्लाह का इल्म भी हर किस्म की हता से इसीलिए पाक है कि उन्होंने उस चश्मा साफी से इल्म को हासिल किया, जिस इल्म के अंदर ना गुमराही है, ना भटकने का कोई अंदेशा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त फिरौन के पास आए थे, तो फिरौन ने कहा था फमा बालुल कुरूनिल ऊला, कि साबका जो लोग दुनिया से चले गए उनके बारे में आपकी राय क्या है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, और बड़ा ही कमाल जवाब दिया, का इल्मुहा इंद रब्बी फी किताब ला यज़िल्लु रब्बी वला यंसा, उनका इल्म परवरदिगार आलम के पास एक किताब के अंदर मौजूद है, और मेरा रब न कभी भूला है न कभी भटका है। हजरात गिरामी कदर, इल्म का यह सफर आपकी मौत के दिन तक जारी और सारी रहेगा, बशर्ते कि आप इल्म के हसूल में संजीदा हों, आप इल्म के हसूल में मुखलिस हों। और अगर आपके अंदर जब यह बात आ गई कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूं, और आपने इल्म और हिकमत की जुस्तजू करना बंद कर दी, तो हजरात गिरामी कदर गोया कि आपने खैर के दरवाजों को अपने ऊपर बंद कर लिया, और आपने अपने ऊपर इल्म की नूरानियत के दरवाजों को अपने ऊपर बंद कर लिया। इल्म अल्लाह का नूर है, और इस नूरानियत के हसूल के लिए जिंदगी के आखिरी सांस तक सफर जारी और सारी रहना चाहिए। हजरात गिरामी कदर, ये इतनी बड़ी अल्लाह की अता है कि ईमान के बाद, ईमान से पहले नहीं, ईमान के बाद दुनिया के अंदर कोई अता का मुकाबला नहीं कर सकता। सैयदना मुर्तदा ने वैसे ही तो नहीं कहा था, उनसे मंसूब है शेर। गो बाद लोगों ने इसकी सनद के ऊपर जिरा की, लेकिन बात जो उनसे मंसूब है कमाल की बात है। कहा रजीना किस्मत अल जब्बार फीना, रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जो हाल मालुन, हम अल्लाह तबारक व तआला की तकसीम पर राजी हैं। रजीना किस्मत अल जब्बार फीना लना इल्मुन वलिल जो हाल मालुन, कि अल्लाह ने हमारे लिए इल्म को पसंद किया और जाहिलों के लिए माल को पसंद किया। हजरात गिरामी कदर, उस इल्म का आज कायनात में सबसे बड़ा मंबा अगर कोई है तो अल्लाह की किताब है, और उस इल्म की शरह हकीकी अगर किसी की जात है तो हजरत रसूलुल्लाह की जात गिरामी है। हजरात गिरामी कदर, कुरान की कोई भी तशरीह जो हजूर की तशरीह के साथ टकरा जाती है वो बातिल है, वो मुस्तरद है, वो मरदूद है। इसलिए कि कायनात के अंदर एक ही शख्सियत कुरान नातिक के मुकाम पे फायज है। मिर्जाइयों के नजदीक गुलाम मोहम्मद कादियानी कुरान नातिक है, आगा हानियों के नजदीक आगा हान कुरान नातिक है, शिया अहबाब के नजदीक अइम्मा उनके इस्ना शरिया जो हैं वो शरह कुरान के ऊपर हरफ आहर हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अहलुल हदीस और अहले सुन्नत का यह तर्ज अमल है, वो कुरान नातिक अगर किसी को मानते हैं तो फकत मुस्तफ़ा को मानते हैं, जिसका उठना भी कुरान के मुताबिक था, जिसका बैठना भी कुरान के मुताबिक था, जिसके हर लफ्ज जो थे वो कुरान मजीद के मुताबिक थे। और अल्लाह ने खुद ऐलान फरमा दिया,
वंज़लना इलैका ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम, हमने आपके ऊपर इसलिए कुरान को उतारा कि इसकी शरह मतीन जो है वो आपके लबों के साथ, आपके अल्फाज के साथ और आपके तर्ज अमल और आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। यही वजह है कि हम ये बात समझते हैं, जब नसर निगार कुछ लिखता है वो नसर बनती है, जब अदीब कुछ लिखता है वो अदब बनता है, जब इदारिया नवीस लिखता है इदारिया बनता है, जब कालम नगार लिखता है वह कालम बनता है। लेकिन हजरत रसूलुल्लाह आप किस मुकाम में बुलंद पे फाइज हैं कि पंजाबी के किसी शायर ने बड़े खूबसूरत अल्फाज कहे, हर लफ्ज़ शरीयत बनिया जदों नबी ने जुबान हिलाई। हजरत गिरामी कदर ये हजरत रसूलुल्लाह का मुकाम मनसब है कि हजरत रसूलुल्लाह के लबों से जब अल्फाज निकलते हैं वो शरीयत होते हैं, वो आईन होते हैं, वो कानून दस्तूर होते हैं। हमने अगर इल्म के हकीकत में हासिल किया या अल्लाह की किताब से हासिल किया या बदर मुनीर के इरशादात से हासिल किया, हजरत गिरामी कदर हमें अल्लाह ने ये बात बतलाई, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। उसी परवरदिगार आलम ने हमें यह बात भी समझाई, कद कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फी इब्राहीम, हजूर के आ जाने के बाद भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और किरदार तुम्हारे नमूना रहेगा। अल्लाह, हजरत इब्राहीम का किरदार फिर भी नमूना है। क्यों नमूना है? कहा मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, इसलिए कि वो तुम्हारे रूहानी बाबा हैं। और मैंने गुज़श्ता खुतबात जुमा में इस बात को बड़ी शरह बस से आपके सामने रखा था कि हमारे दो ही मुकद्दस बाप हैं जिनके साथ हमारी रूहानी निस्बत बाप और बेटे की है। एक हमारे बाप का नाम इब्राहीम है और दूसरे बाप का नाम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जहां तक जिस्मानी बाप की बात है वो किसी के भी जिस्मानी बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, अल्लाह ने उनके सर पे ताजे इमामत और नबूवत को रख दिया, उनको किसी मर्द का बाप नहीं बनाया। लेकिन जहां तक ताल्लुक है रूहानियत की बात का, अज़वाजुहु उम्महातुहुम, उनकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। और मंसूह तिलावत कुरान मजीद में यह आयत मौजूद थी, वहुवा अब्बुल लहुम, और वह उनके बाप के मुकाम के ऊपर फाइज हैं। और हजरात गिरामी कदर हमने कुतुब सुनन से इस पैगाम को हासिल किया कि अंबिया अपने उम्मतियों के लिए उसी तरह खैरहा होते हैं जिस तरह बाप अपनी औलादों के लिए खैरहा होते हैं। ईसाइयों के नजदीक मुकद्दस बाप परवरदिगार आलम की जात है और मुसलमानों के नजदीक मुकद्दस बाप सैयदना इब्राहीम और हजरत रसूलुल्लाह की जात है। बाप एक मिसाल होता है, बाप वजह तहरीक होता है, बाप उसके अंदर सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन वाली तमाम बातें मौजूद होती हैं। बाप इंसानियत के लिए और औलाद के लिए उसके अंदर एक ड्राइव के असरात मौजूद होते हैं। बाप की नेकी औलाद के किरदार पे, आदात व अतवार पे मुअस्सर होती है। इसलिए जब हमने रूहानी बाप के तौर पे आइडियलाइज करना है तो या सैयदना इब्राहीम को करना है या हजरत रसूलुल्लाह को करना है। सैयदना इब्राहीम बड़े ही दलेर थे, बड़े ही बहादुर थे, बड़े ही शुजा थे, बड़े ही मुस्तकिल मिजाज थे, बड़े ही साहिब इस्तिकामत थे, बड़े ही सब्र और रिज़ा वाले थे। चिता में कूदना गवारा कर लिया, बस्ती वालों की मुखालफत को कबूल कर लिया, बड़े ही एतदाल के साथ अजराम समाविया की पूजा की तकड़ी को लगाया और इस बात को वादे फरमा दिया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा समावाति वल अर्ज़ हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन, कि मैं अपने चेहरे का रुख सितारे की तरफ नहीं करता, मैं अपने चेहरे का रुख चांद की तरफ नहीं करता, मैं अपने चेहरे का रुख सूरज की तरफ नहीं करता, मैं अपने चेहरे का रुख उस परवरदिगार आलम की तरफ करता हूं जिसने सूरज सितारे और चांद को बना दिया। और मैंने गुज़श्ता खुतबा जुमा में यह बात कही थी, तू कैसा इब्राहीमी है, तू आज भी सितारों में उलझा हुआ है, तू आज भी सितारों में फंसा हुआ है, तू बुर्ज अतारत के पीछे भाग रहा है, तू बुर्ज असद के पीछे भाग रहा है, तू अकरब के पीछे भाग रहा है। तुझे क्या हो गया है? तू कभी जेमिनी का, कभी टॉरस का, कभी सैजिटेरियस का, कभी स्कॉर्पियो का, कभी कैप्रिकॉर्न का, इसके पीछे अपनी जिंदगी के माहो साल को तलाश करता है, अपनी जिंदगी की रिश्तेदारियों को तलाश करता है। तेरी अकल में तुफ है। तेरे रसूल ने तो हदीस कुदसी को बयान फरमा दिया कि हुदैबिया के मुकाम पे बारिश हुई, हजरत रसूलुल्लाह ने खैरुल बरिया को अपने असहाब को मुहातिब होके कहा,
मेरे सहाबा, इस आज की बारिश ने कईयों को अल्लाह ने कहा है कईयों को मोमिन बना दिया, कईयों को काफिर बना दिया। सहाबा बड़े हैरान, एक बारिश ने कईयों को मोमिन कईयों को काफिर बना दिया। कहा हाँ हाँ, मेरे परवरदिगार आलम ने कहा है, जिसने कहा बारिश सितारे की हरकत की वजह से हुई है, परवरदिगार आलम कहता है वह हुआ काफिरुम बी व मोमिनुम बिल कवाकिब, उसने मेरा इनकार किया, वो सितारों पे ईमान लेके आया। और जिसने अल्फाज कहे बारिश सितारे की हरकत की वजह से नहीं हुई बल्कि अल्लाह के अमर की वजह से हुई है, वह हुआ मोमिनुम बी व काफिरुम बिल कवाकिब, उसका मेरी जात पे ईमान है, वो सितारों का इनकार करने वाला है। जो एक बारिश को सितारे की हरकत के साथ मंसूब करे वो तो दारा इस्लाम से खारिज है, और जो पूरी जिंदगी के चार्ट को सितारों की रोशनी में जज करने की कोशिश करे वो फिर भी अब्दुल्ला है, वो फिर भी अब्दुल सत्तार है, वो फिर भी अब्दुल कहार है, वो फिर भी अब्दुल वहाब है। और तू कहाँ का इब्राहिमी है? तुझे इब्राहिम के दरस का सबक का कुछ भी पता नहीं है। इब्राहिम का तर्का क्या है, इब्राहिम की बाकियात क्या है? वजालहा 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 कालीमतन वजालहा कालीमतन बाकियतन फी आकिबिही। इब्राहिम ने अपने तरके के अंदर मालो मता को नहीं छोड़ा, इब्राहिम ने अपने तरके के अंदर दुनियादारी को नहीं छोड़ा, इब्राहिम ने अपने तरके के अंदर मालो मता को नहीं छोड़ा, इब्राहिम ने अपने तरके के अंदर मिल्लो मब्बो को नहीं छोड़ा। वजालहा कालीमतन बाकियतन फी आकिबिही, उसने अपने पीछे दावत तौहीद को एक जिंदा दावत की हैसियत छोड़ा है। इब्राहिम की कुल कायनात, इब्राहिम की कुल जिंदगी वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दावत है। हज़रात गिरामी कदर, बस्ती का जो बादशाह था, इलाके का जो बादशाह था नमरूद, वो इस हबत और ज़ौम बातिल में मुब्तला था कि मैं परवरदिगार हूं। हजरत इब्राहिम दरबार नमरूद में अलमे तौहीद को उठा के दाखिल हुए, कहने लगा मैं परवरदिगार हूं। हजरत इब्राहिम ने कहा तेरी औकात क्या है? रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो मारता भी है जिंदा भी करता है। नमरूद ने तिलबीसियत का मुदाहरा किया, शकूक व शुबहात को फैलाने वाली बात की, कहने लगा आना उही व उम्मीद, कहने लगा मैं भी मारता और जिंदा करता हूं। एक मुस्तहिक के सदा को आजाद कर दिया, एक बेगुनाह को मौत के घाट उतार दिया। इब्राहिम उसकी चाल को समझ गए, उसकी तिलबीस को समझ गए। जो आलिम हक होता है वो अंबिया के नक्शे कदम पे चलता हुआ उस दलील को वक्ती तौर पे छोड़ देता है जिसमें तावील की गुंजाइश मौजूद हो, वो उस दलील को लेके आता है जो दलील मुहकम हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद की इस ऊट पटांग किस्म की दलील को सुना, कहने लगे फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिकी, मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से लेके आता है। फाती बिहा मिनल मगरिब, फ़इन्नल्लाह याती बिश्शम्सि मिनल मशरिक फाती बिहा मिनल मगरिब, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को मशरिक से लेके आता है। अगर तू रब है सूरज को मगरिब से लेके आ। नमरूद को पता था कायनात के इतने बुलंद बाला मुकाम के ऊपर नमरूद का तसर्रुफ क्या चल सकता है। अल्लाह का तसर्रुफ तो कायनात के चप्पे चप्पे पे चल रहा है, जर्रे जर्रे पे चल रहा है, कायनात के हर मुकाम पे चल रहा है। फबुहित अल्लज़ी कफर, उसके लबों के ऊपर चुप की मोहर लग जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत को गरजदार अंदाज में सुल्तान वक़्त के सामने साबित फरमाकर इस हकीकत को वादे फरमा दिया, जो मोमिन मुसलमान होता है जब दावत तौहीद की बात होती है वो इलाके के एमपीए के चेहरे को नहीं देखता, वो इलाके के एमएनए के चेहरे को नहीं देखता, वो वजीरों के बदलते हुए तेवरों को नहीं देखता, वो गवर्नर के उतार और उसके उरूज को नहीं देखता, वो वजीर आला और वजीर आजम के पेशानियों के ऊपर पड़ने वाले बलों को नहीं देखता, वो चीफ जस्टिस के कलम को नहीं देखता, वो एस्टेब्लिशमेंट या किसी जर्नल के जो है वर्दी के ऊपर लगे हुए तमगों को नहीं देखता। नजर अगर उसकी किसी पे होती है, रब अकबर की किबरियाई पे होती है, अल्लाह की वादानियत पे होती है, इलाहुल आलमीन की अलूहियत पे होती है, उसे पता होता है कि कायनात के अंदर इलाहे हक भी वही है और बादशाह हक भी वही है। हजरत गिरामी कदर, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रोब और दबदबे के सामने अल्लाह की तौहीद को पूरी कुव्वत और इस्तिकामत के साथ बयान किया, और जब मोहब्बत की कुर्बानी देने की बारी आई तो मोहब्बतों को कुर्बान करके इस बात को साबित कर दिया
कि इब्राहीम के दिल में खौफ है तो इलाहे हक का खौफ है, और मोहब्बत है तो परवरदिगार आलम की मोहब्बत है। अल्लाह से दुआ मांगते रहे, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह बुढ़ापे का आलम है, लेकिन अल्लाह एक साले बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ने 2 बेटे वक्फे वक्फे से दिए। जो पहला बेटा था जिसके बारे में दुआ मांगी थी, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह ने कहा बशरना हलीम। अल्लाह ने गुलामे हलीम यानी इस्माइल की शक्ल के अंदर एक बुर्दबार बेटा भी अता फरमा दिया। और बादे अदा गुलामिन अलीम, एक आलिम और बहुत बड़ा आलिम बेटा इसहाक की शक्ल में उसको भी अता फरमा दिया। हजरात गिरामी कदर, जब बेटा अता फरमा दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम के दिल में जब पिदरी मोहब्बत पैदा की थी, उसको शफकत के सांचे में ढलते हुए देखकर सैयदना इब्राहीम को इस बात का हुक्म दिया कि जिस बेटे की मोहब्बत आज तुझे अपनी तरफ खींच रही है, इस बेटे को तूने अपनी बीवी के साथ वादी बेआबो गया में छोड़ाना है, जहां पे फल भी मौजूद नहीं और फूल भी मौजूद नहीं। किसको पता था कि वीराने को गुलिस्तान बनाने वाली सरजमीन में इब्राहीम अपने बेटे को छोड़ने जा रहा, उसके पीछे अल्लाह की बहुत बड़ी हिकमत मौजूद है। हजरात गिरामी कदर, बीवी को लिया, बेटे को लिया, वादी बेआबो गया में छोड़ने की तरफ गए। हाजरा जो बड़ी ही ताबेदार थी और बड़ी ही हिदमत गुजार थी, जो लोंडी से बीवी के मुकाम के ऊपर अपनी हिदमत और अपने हिलाक के जरिए फाइज हुई थी, हजरात गिरामी कदर, उसके दिल के अंदर यह मलाल आया और इसके दिल को चोट लगी कि मैंने अपने सैयद, अपने सरदार, अपने सर के ताज के साथ कोई नाफरमानी वाला मामला नहीं किया। ये क्या वजह है कि आज बेटे की विलादत के बाद मेरा शोहर जो है मुझे एक वादी में, जहाँ पे कोई भी पालनहार नहीं है, जहाँ पे महलूकात में से कोई भी जो है वो मदद करने वाला नहीं है, साथ देने वाला नहीं, मेरा हामन क्यों मुझे वहाँ पे छोड़ के जा रहा है? का इब्राहीम क्या मामला है? इब्राहीम खामोश हैं। बिलाहिर ये बात कही, इतना तो बतला दो, अल्लाह के हुक्म पे ये काम कर रहे हो। हजरत इब्राहीम ने सर को जुम्बश दी। हाजरा समझ गई कि अल्लाह तबारक व तआला को मेरे और मेरे शोहर का इम्तिहान मतलूब है। हाजरा भी तो इब्राहीम की बीवी है और इस्माइल की वालिदा है, वो भी तो सब्र और रज़ा का मुजस्समा है। उसने इस बात के ऊपर अपने सर को झुका लिया। उसने कहा फिर सब्र और रज़ा का रास्ता मेरा रास्ता होगा। हजरत गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने उसी इलाके में हजरत हाजरा के लिए चाहे जमजम को जारी फरमा दिया और एक कबीला बनु जरहम के लोगों को आपकी रिफाकत के अंदर जमा फरमा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दोबारा पलटे, क्या देखा? वीराना वीराने से एक गुलिस्तान में बदल चुका है। हजरत गिरामी कदर, आते भी रहे जाते भी रहे, और वो बेटा जो कल विलादत के ऊपर जिसको वादी बेआबो गया में छोड़ा गया, हजरत गिरामी कदर जब वो धोड़ धूप के काबिल हुआ, फलम्मा बलगा माउसाया, जब इस काबिल हुआ कि दौड़ और धूप कर सके और अपने बाबा की हमराही के अंदर अपने कदमों को उठा सके, हजरत गिरामी कदर, अल्लाह ने एक बड़े अजीब इम्तिहान का इरादा फरमा लिया। वो इम्तिहान जिसको पास करने के लिए इब्राहीम के जिगर की जरूरत थी और इब्राहीम के दिल और गुर्दे की जरूरत थी। हजरत इब्राहीम को एक अजीब सपना दिखलाया। सपना क्या है? एक पहाड़ है जिसको कंधों पे उठा लिया जाए। सपना क्या है? एक चट्टान है जिसको अपने कंधों के ऊपर रख लिया जाए। सदमा क्या है? एक बोझ है जिसको दिल के ऊपर रख दिया जाए। हजरत गिरामी का सपना क्या है? इन्नी अराफिल मनामी अन्नी अज़बहू का अजीब मंजर देखा। हाथ में छुरी है, सामने इस्माइल है और इस्माइल के गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं। इब्राहीम को पता था परवरदिगार आलम का वो हाथ जो नबी को आता है वो भी अल्लाह का हुक्म होता है। अपने बेटे को बुलाया, कहा या बुनैया। जब वो दौड़ धूप के काबिल हो चुके थे और उनकी अंदर अपने वालिद के हुक्मों को बजा लाने की कुछ ना कुछ सलाहियत भी उस वक्त पैदा हो चुकी थी। जब 10-12 साल एक उम्र का तहमीना है, फलम्मा बलगा माउसा, या जब बच्चा दौड़ धूप के काबिल होता है। अपने छोटे बच्चों को 10-12-13 साल की उम्र के बच्चों को कहते हैं बेटे ये चीज लाओ, वो पकड़ा देता है। कॉपी लाओ, पकड़ा देता है। किताब लाओ, पकड़ा देता है। जूता उठा के लाओ,
उठा लाता है। और उस वक्त बच्चे की इन अदाओं को देखकर इंसान को बड़ा ही प्यार आता है। जब वो दौड़ धूप के काबिल हुए, अजीब सपना है कि बेटे के गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं। बेटे को मुखातिब होके कहा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहू का फंजुर मादा तरा। बेटे मैंने अजीब ख्वाब देखा है, तेरे गले के ऊपर छुरी को चला रहा हूं, तेरी क्या राय है? सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। सैयदना इस्माइल ने क्या अर्ज की, या बतिफल मा तोमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा पूछने की क्या बात है, हुक्म अल्लाह का हो, फिर बेटे से पूछने की जरूरत क्या है। या बतिफल मा तोमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप यकीनन मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। हजरात गिरामी कदर, हम मुसलमान हुए बिस्तरों में लेटे हुए, हम मुसलमान हुए दुकानों पे बैठे हुए, हम मुसलमान हुए पिकनिक को मनाते हुए, हम मुसलमान हुए पार्टियों को खाते हुए, लेकिन यहाँ पे इस्लाम यानी कामिल ताबेदारी की जो है इजहार का आलिम क्या है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिल जबीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल के इस्लाम का आलिम क्या है। बाप ने हाथों में छुरी को थामा हुआ और बेटा गुलूए थर को अपने बाबा के सामने किए हुए। हजरात गिरामी कदर, फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिल जबीन, और इसके जबीन के भी तर्जुमे दो किए गए। एक जबीन जिसे उर्दू में पेशानी कहा जाता है, पेशानी का बल पछाड़ा गया, और जबीन का अरबी जुबान में मतलब कनपटी भी है कि कनपटी का बल लटाया गया। हजरात गिरामी कदर, फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिल जबीन, जब उनको पेशानी या कनपटी के बल लटाया गया। हजरात गिरामी कदर, अब ख्वाब के ऊपर अमल करने का वक्त जो है बिल्कुल आ चुका है, लेकिन अरश वाला जो है, अरश वाले तेरी किबरियाई के ऊपर भी कुर्बान तो इम्तिहान भी लेता है, लेकिन इम्तिहान लेने के दौरान भी जो है जिससे इम्तिहान लेता है उसको अपनी मदद से जो है महरूम भी नहीं करता। जिंदगी में कई छोटे छोटे इम्तिहानात दिए और हर छोटे इम्तिहान के दौरान परवरदिगार आलम की रहनुमाई और उसकी मदद को हमेशा अपने शामिल हाल पाया। वो अपने बंदों को, हम तो बड़े ही गुनाहगार बंदे हैं, वो उनको तनहा नहीं छोड़ता। जो इतने बरगदीदा बंदे थे उनको क्यों कर तनहा छोड़ सकता है। हजरात गिरामी कदर, जहां पर पेशानी के बल लटाया गया है, हजरात गिरामी कदर, वो जो उम्मतों का बाप है, वो जो इंसानियत का मुक्तदा है, वो जो इंसानियत का इमाम है, उसने अपने बेटे इस्माइल को जिस वक्त पछाड़ा हुआ है। और हजरात गिरामी कदर, बेटे से ज्यादा मताए अजीज क्या हो सकती है। अब छुरी को चलाने का वक्त है। वनादैनाहु या इब्राहीम, अल्लाह ने आवाज दी, इब्राहीम हमने तेरी कुर्बानी को कबूल मंजूर फरमा लिया। जन्नत के मेंढे को हजरत इस्माइल की जगह फिदिया बना दिया। वफदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िब्ह अज़ीम के मुकाम पे फाइज फरमा दिया। हजरात गिरामी कहते, ये कुर्बानी जो है उस इब्राहीम की यादगार है, ये कुर्बानी जो है उस इस्माइल की यादगार है। हजरात गिरामी कदर, आज कुर्बानी जिसको जानवर के गले के ऊपर चलती है, क्या वो हमारी अनानियत के बुत के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारे झूठे मोतकदात के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारी सफली हाइशात के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारी अनानियत के ऊपर भी चलती है? क्या वो हमारे वजूद के अंदर मौजूद तकब्बुर के दाइये के ऊपर भी चलती है? हजरात गिरामी कदर, वो छुरी तो फकत जानवर के गले के ऊपर चलती है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला को उस लहू की और उस गोश्त की जरूरत नहीं जिसको लहू बहाने के बाद हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, मसाकीन को भी देते हैं। अल्लाह को किस चीज की जरूरत है? लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। उसको तुम्हारे काटे जाने वाले गोश्त की जरूरत नहीं, तुम्हारे बहाए जाने वाले लहू की जरूरत नहीं, उसको तुम्हारे दिल के उस तकवा की जरूरत है जिसने इब्राहीम के हाथ में छुरी को थमा दिया था और इस्माइल को अपने गुलूए थर को कुर्बान करने के ऊपर आमादा और तैयार फरमा दिया था। इब्राहीम क्या है? इस्तिकामत की दास्तान है। इब्राहीम क्या है? की दास्तान है। इब्राहीम क्या है? अज़म की चट्टान है। इब्राहीम क्या है? इस्तिकामत का पहाड़ है। इब्राहीम क्या है? तौहीद का परस्तार है। इब्राहीम क्या है? अल्लाह के खौफ के अंदर लबरेज है। इब्राहीम क्या है? अल्लाह की मोहब्बत में फना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें बहुत से मजीद असबाब भी दिए, इंशाअल्लाह उनको भी आप हजरात के गोश गुदार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला
हम सबको सीरत इब्राहीम की इत्तिबा की तौफीक दे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, हमें क्यों बनाया गया? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी विलादत का मकसद और हमारी पैदाइश का मकसद अपनी जबीली तकादों को पूरा करना नहीं था, बल्कि अल्लाह की बंदगी था। ये हाइशात, ये खाने पीने की ड्राइव, ये शहवात, ये दर हकीकत हमारा इम्तिहान था। लेकिन हम उस इम्तिहान के अंदर इस अंदाज में उलझ गए कि अपनी हाइशात के असीर बन गए और इस मुकाम के ऊपर गिरे। वल्लज़ीन कफ़रू यतमत्तऊन व याकुलून कमा ताकुलुल अनाम वन्नारु मस्वल लहुम। अल्लाह ने कहा काफिरों का खाना पीना और रहन सहन जानवरों की मानंद हर आग उनका ठिकाना है। आज का मुसलमान कोई ज़िनाकारी के पीछे भाग रहा है, कोई अमले कौमे लूत के पीछे भाग रहा है, कोई हम जिन्स परस्ती के पीछे भाग रहा है, कोई हुदलज़तियत के पीछे भाग रहा है, कोई पोर्नोग्राफी के पीछे भाग रहा है। आज का मुसलमान अपनी हाइशात का असीर बना हुआ है। आज का मुसलमान जो है कोई हराम कमाई के पीछे भाग रहा है, कोई सूदखोरी के पीछे भाग रहा है, कोई रिश्वत सतानी के पीछे भाग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को पामाल किया जा रहा है। ऐसे आलम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक आइडियल किरदार से हमारा तारुफ करवाया जिसका नामी इब्राहीम है, और इब्राहीम के सीरत व किरदार को हमारे सामने रख के हमें ये बात बतलाई कि वो जो तुम्हारा बाप है, वो जो उम्मतों का बाप है, और वो जो इंसानियत का मुक्तदा है, और वो जो इंसानियत का इमाम है, उसके सीरत व किरदार से रहनुमाई हासिल करो कि मोहब्बत भी अल्लाह के लिए होनी चाहिए और खौफ भी उसी का दिल में होना चाहिए। वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। जो मोमिन व मुसलमान होता है उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बड़ी ही शदीद होती है। वो हर मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत पे तज कर देता है, और जितना उसका इल्म तरक्की करता है, जितना उसका मुताला तरक्की करता है, उतना ही अल्लाह की हैबत व हशीयत उसके दिल पे तारी होती है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह की हशीयत हकीकत में अगर होती है तो उसके आलिम बंदों के दिल में होती है। कायनात के इसरार और रमूज के ऊपर गौर करने वाला और कायनात के हकाइक को समझने के बाद इस बात को जांच लेने वाला, ये कायनात के अंदर मेरी हकीकत और हैसियत ही कुछ नहीं, सब कुछ तो मेरे परवरदिगार आलम की मलकियत है। उसके बाद अपने आमाल नामे पे गौर करने वाला और अपनी बदअमालियों को देख के जहन्नम की आग को उमड़ता हुआ देखने वाला इंसान हर आन हर लहजा फिर उसी की पनाह का तलबगार होता है। इन्ना फी हल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहार लाआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक ज़मीन व आसमान की तहलीक में और रात और दिन के आने जाने में निशानियां अकल वालों के लिए। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन वअला जुनूबिहिम। वो लोग जो उठते बैठते अपने पहलुओं के ऊपर अपने अल्लाह को याद करते हैं। व यतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। और ज़मीन व आसमान की तहलीक के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। इतनी बड़ी कायनात को देखकर अपने रब की किबरियाई का तसव्वुर पैदा होता है कि इतनी बड़ी कायनात है तो अल्लाह कितना बड़ा होगा। फिर उनके जहन में एक ही ख्याल आता है, रब्बना मा हलकता हादा बातिला। अल्लाह तूने जो कुछ भी बनाया है बातिल नहीं बनाया। सुबहाना का फकीना अदाबन नार। तेरी ही जात ऊंची है, तेरी ही जात पाक है, हमें आग के अजाब से बचा लेना। अल्लाह हमारे आमाल जन्नत में जाने वाले नहीं, लेकिन अल्लाह रहमत की नजर फरमा देना। अल्लाहुम्मा ला तंजुर अल्लाहुम्मर हम अला अहवालिना अल्लाहुम्मर हम अला अहवालिना वला तंजुर इला सुए अमालिना। अल्लाह हमारे हालात पे रहम फरमा, वला तंजुर इला सुए अमालिना। अल्लाह हमारे अमाल की बदबख्ती के मत देख। हज़रात गिरामी के तो उस सीरत व किरदार का नाम, उस मुजस्समा-ए इताअत व इस्तिकामत का नाम इब्राहीम है। उन्हीं की इक्तदा हजरत रसूलुल्लाह के साथ साथ जन्नत के रास्तों पर चलने का हमारे लिए सबक है। हज़रात गिरामी का उनकी इत्तिबा करते हुए हम अय्यामे जो है ज़िलहिज्जा के अजीम अय्याम में दाखिल होने वाले हैं। इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल का वेट पूरे साल में लैलतुल कदर के अलावा जितने भी साते हैं उनके मुकाबले में ज्यादा है।
चुनाचे हमें इन अमाल के अंदर, इन अय्याम के अंदर कसरत से अल्लाह की याद करनी चाहिए, कसरत से अपने परवरदिगार आलम को राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। हजरात गिरामी का इसके साथ साथ एक दो अहम अमूर की आपकी तवज्जो को वसूल करवाना चाहूंगा। इस्लामी नजरियाती कौंसल जो कि मुल्क का एक मुक्कर इदारा है और जिसकी सिफारिशात को एक मुल्क के अंदर एक बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, उसकी सिफारिशात कई मरतबा इंतहाई वैल्यूएबल होती हैं और कई मरतबा बतकादा बशरियत उनके मेंबरान से गलतियां और साहब भी होता है। हजरात गिरामी के अंदर हालिया याम में बहुत बड़े साहब का जो है इर्तिकाब किया गया कि औरत को हज करने के लिए किसी महरम की जरूरत नहीं। हालांकि उलमाए दीन और इमाए दीन का यह मौकफ है कि जिस औरत का महरम नहीं, हकीकत में उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं है। हजरात गिरामी के अंदर ये किस तरह की बात है, इतने लंबे सफर के ऊपर औरत को बगैर महरम का रवाना कर दिया जाए। हजरात गिरामी के अंदर जो बात कुरान से साबित नहीं, अहादीस तैयबा से साबित नहीं, उस मामले के अंदर इस्लामी नजरियाती कौंसल की सिफारिशात हमारे लिए हुज्जत नहीं बन सकती। हमारे लिए हुज्जत रब का कुरान है और काली कमली वाले का फरमान है। हम उन्हीं को अपने लिए हुज्जत और हकीकत मानेंगे और किसी बात को हम अपने लिए काबिल कबूल नहीं समझते। इस्लामी नजरियाती कौंसल के मुक्कर मेंबरान से हमारी अपील होगी कि वह इस सिफारिश के ऊपर असर गौर करे और इसको शरीयत के साथ अहमंग करके लोगों की रहनुमाई करें। हजरात गिरामी का दूसरी अहम बात यह है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की बादयाबी के लिए मुल्क में आवाजें उठती रहीं और हजरात गिरामी के उन आवाजों के अंदर सेनेटर मुश्ताक भाई की आवाज बाकियों के मुकाबले के ऊपर ज्यादा मुमताज हुई। अल्लाह ने हमें भी जो तौफीक दी, मिंबर लॉरेंस रोड से भी, कसूर से भी और दीगर प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए भी डॉक्टर आफिया का मुकदमा लड़ा। अल्लाह के फजल करम से आज भी लड़ रहे हैं। 18 तारीख को लाहौर के अंदर अल्लाह के फजल करम से एक बहुत बड़ा इज्तिमा मरगजार कॉलोनी के ग्राउंड में हो रहा है, जहां पर सेनेटर मुश्ताक भाई भी मौजूद होंगे, मैं गुनाहगार भी वहां पर मौजूद होऊंगा और इंशाअल्लाह हजारों की तादाद में गैरतमंद मुसलमान भी वहां पर मौजूद होंगे। इंशाअल्लाह पूरी कुव्वत के साथ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा और ये बात कही जाएगी कि वो हमारी बहन और बेटी है और उसको पंजाए सलीब से बाहर निकलवाने के लिए तमाम के तमाम तबकात और मकादिब फिक्र का एक पेश भी आना यह नहायत जरूरी है। और तीसरी अहम बात यह है कि हमारे मुल्क में ताकत के हसूल का जरिया जो इलेक्टोरल रिस्क राइज है, उस तरीके को एतदाल के साथ चलाना और इंसाफ के साथ चलाना यह हमारे हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। कराची के हालिया मेयर के इंतखाबात के अंदर हाफिज नईमुर रहमान साहब की पोजीशन वादे थी, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग जो हमारे इलेक्शन का एक हिस्सा बना हुआ है, उसका एक इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है, उसका इस्तेमाल करते हुए कई मेंबरान की खरीदो फरोख्त करके उनकी फतह को शिकस्त में तब्दील किया गया, जिसके ऊपर हमें जो है इंतहाई अफसोस है। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर कानून की अमलदारी के लिए हर शोबे के अंदर इंसाफ होना चाहिए। इंतखाबात को गैर जो है उसके अंदर इंतखाबात के अंदर धांधली नहीं होनी चाहिए, इंतखाबात को शफाफ होना चाहिए और इंतखाबात के अंदर किसी इदारे की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ताकि मुल्क को सियासी इस्तेकाम हासिल हो सके। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो और हम सबको सियासी इस्तेकाम देखने की तौफीक दे। इन अल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़य। सुभान